सो गाइस अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने 4 ट्रेड्स ली हैं अपसाइड की, कॉल ऑप्शन की, और ये बहुत इजी है। आप लोगों को इस पूरी वीडियो में इजी स्टेप्स में बताऊंगा कि प्रैक्टिकल वे में प्राइस एक्शन को यूज़ करके कैसे आप लोग ट्रेड्स कर सकते हैं, और जो कि आप लोगों को एक नेक्स्ट लेवल की नॉलेज मिलेगी इस वीडियो में। सो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पर सबसे पहले आप देखें तो ऊपर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ऊपर डबल बॉटम बन गया, ठीक है, और मार्केट अभी यहाँ से नीचे आई थी। यहाँ पर हमारा एक कह लो कि एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, और यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक के पास यहाँ हमें एक बड़ी कैंडल देखने को मिली, जो कि बिगिनर्स को ये ट्रैप करने के लिए होती है कि यहाँ से मार्केट अब बहुत जल्दी से नीचे जाने वाली है। सो हमने एक कैंडल का वेट किया, कैंडल वेट के बाद हमने इस कैंडल के अंदर एक ट्रेड ली। सो गाइज अभी हमें इस कैंडल के अंदर वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। सो मैं आप सब लोगों को यही कहूँगा कि जब भी आप लोग एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर लो, उसके बाद अपना जो रिस्क की कैपेबिलिटी है उसको काम करो, ठीक है। जितना ज़्यादा रिस्क रखोगे उतना ज़्यादा फिर आपका माइंड स्टक होगा जब आपको लॉस होगा। सो अभी यहाँ पर अभी आप देख रहे हो कि ये वाली कैंडल एक रेड कैंडल बन रही है, ठीक है। सो थोड़ा सा हम अभी वेट करेंगे कि ये क्या करती है, ठीक है। सो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि कैंडल क्या यहाँ से एक अप स्ट्रक्चर बनाएगी। ये देखो, क्या ये कैंडल यहाँ से ऐसे अप स्ट्रक्चर बनाएगी, या फिर ये यहाँ से ऐसे करके नीचे आ जाएगी। सो हमने यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, करंट मार्केट बिहेवियर को देखना है, और फिर उसके बाद हमने अपना एनालाइज करना है कि क्या मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी या यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। सो लेट्स सी। अब गाइज यहाँ पर हमें एक रेड कैंडल क्लोज देखने को मिल गई है, राइट। और देखा जाए तो बीच में छोटा सा फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है। तो हमें थोड़ा सा और एनालाइज करना पड़ेगा गाइस मार्केट को, कि मार्केट करना क्या चाह रही है। सो अभी हम देख रहे हैं कि एक कैंडल जो है वो फॉर्म हो रही है, और यहाँ से हम एक छोटा सा रिस्क लेंगे ग्रीन कैंडल का, कॉल ऑप्शन का। यहाँ से हमने एक छोटा सा रिस्क लिया, और यहाँ से कैंडल्स जो हैं वो इस फॉर्मेशन में चल सकती हैं ऐसे, राइट। सो देखते हैं कि हम यहाँ से क्या नेक्स्ट कैंडल हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलती है। सो गाइज यहाँ पर जो है फाइट बहुत कम हो रही है, और ओके सो एक हमने सेलर्स को रिट्रेसमेंट बना दिया, ठीक है। गाइज इधर से हम देखें तो हमने एक सेलर्स को रिट्रेसमेंट बना दिया, और ये थोड़ी सी अच्छी जगह पे नहीं लगी ट्रेड, ओपनिंग पे ही लग जाती तो ज़्यादा बेहतर था। अभी बिल्कुल हम सही जगह पे नहीं है, लेट्स सी। लेकिन प्रीवियस कैंडल को देख के, ये जो दो कैंडल्स को देख के हमने यहाँ पर जो ट्रेड लगाई है, यहाँ पर कैंडल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एक ग्रीन बननी चाहिए, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहती है, लेकिन सम टाइम आपको लॉस भी होता है, दैट इज़ द रियलिटी। लेकिन बात यह है कि आपको 80 to 90% की एक्यूरेसी चाहिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं चाहिए। और यहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूँ और समझाता हूँ। अगर आप लोग न्यू हैं तो ये पूरी वीडियो देखने के बाद हमारी रियल मार्केट स्ट्रेटजीज़ के ऊपर जाएं, जहाँ पर फॉरेक्स की रियल मार्केट में आपको ट्रेड्स देखने को मिलेगी। वहाँ से आप लोगों को वो कुछ सीखने को मिलेगा जो पूरे यूट्यूब पे आप लोगों को नहीं सीखने को मिलेगा। सो गाइज यहाँ पर हमने बैक टू बैक 2 प्रॉफिट्स कर लिए हैं, और यहाँ से अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे, राइट। सो रीज़न ये है कि अभी यहाँ पर मैनिपुलेशन की जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर एक दफ़ा रिट्रेसमेंट बना दिया गया, सेलर्स को यहाँ पर रिट्रेसमेंट बना दिया गया। सो अभी हम एक ये आइडिया ले सकते हैं कि मार्केट इज़ लिटिल बिट बुलिश, ठीक है। सो कहाँ तक मार्केट जा सकती है, मार्केट यहाँ तक जा सकती है, मार्केट यहाँ तक इसके ये लेवल तक जा सकती है। मैं आपको बताता हूँ, मार्केट यहाँ तक जा सकती है, मार्केट इस लेवल तक आ सकती है। सो मार्केट अभी हमने जस्ट एनालाइज करना है इन कैंडल्स को देखते हुए कि मार्केट अब किस डायरेक्शन में जाएगी और किस कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ जाएगी, क्या मार्केट का बिहेवियर होगा। हर चीज़ को हम एनालाइज करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और बहुत कामली आप लोगों को सिखाएंगे भी, समझाएंगे भी, और प्रैक्टिकली आप लोगों को बताएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर अभी आप देखो, ये कैंडल जो है इसने इस कैंडल को इनगल्फ किया। इनगल्फ कहते हैं गाइस किसी कैंडल को खा जाना या उसको कवर कर जाना, ठीक है। अब ये फुल इनगल्फिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका जो प्रीवियस कैंडल का लो है ना वो ये है गाइस, ये वाला, ठीक है। इसको हम लो बोलते हैं। इस कैंडल ने इसका लो इनगल्फ नहीं किया, लेकिन इस कैंडल ने इसकी हल्की सी जो है ना बॉडी से आगे इसको इनगल्फ किया हुआ है। इसकी जो लो है वो इनगल्फ नहीं है। और इस वाली कैंडल में भी हमें समटाइम रिस्पॉन्स देखने को मिलता है कि नेक्स्ट कैंडल रेड बन जाती है, लेकिन ये हाई प्रोबेबिलिटी जो आप कह लो ना कि यार आपने बहुत आपको जो है हाई रिस्क लेना है, तो फिर ये इसके ऊपर आप ट्रेड ना लें। इसके ऊपर आप तभी ट्रेड ले सकते हैं जब ट्रेंड डाउन है और डाउन ट्रेंड पे और आपको 100% हो रहा है कि ट्रेंड डाउन है, फिर आप इस पर ले सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो देखो मार्केट यहाँ से नीचे आ गई है। हमने क्या किया, हमने 2 से 3 मिनट का वेट किया, मार्केट में कंफर्मेशन ली कि क्या मार्केट में अभी भी डाउन ट्रेंड चल रहा है या फिर अप ट्रेंड चल रहा है। अभी हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर तो नहीं चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट के भी ऊपर जाने के चांस हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट चलती ही इस तरह से है। अभी हमने देखना है कि मार्केट करना क्या चाह रही है। यहाँ पर अभी हम एक फेयर वैल्यू गैप में है, ठीक है, ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप है जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ये वाला गाइस थोड़ा सा ये समझ जाना, ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। और जब तक मार्केट इसमें है तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। अभी हम एग्जैक्टली मार्केट को देखेंगे कि मार्केट करना क्या चाह रही है। यहाँ पर अभी आप देख रहे हो कैंडल्स की स्ट्रेंथ, तो गैप अप किया गया गाइस, तो यहाँ से मैं छोटा रिस्क लेके अप डायरेक्शन के साथ जाऊँगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि फेयर वैल्यू गैप में गैप अप करवाया गया, सो आई गेस ये बायर्स ने करवाएगा, क्योंकि सेलर्स को यहाँ पे गैप की ज़रूरत नहीं थी, राइट। अभी देखते हैं कि ये क्या कैंडल बनती है। मैंने काफ़ी छोटा रिस्क लिया क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बड़ा रिस्क बनता नहीं है। अब यहाँ पे देखो इजी रह के जिस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ, मेरी ट्रेडिंग देखो जाके, आप लोगों को ट्रेडिंग स्टाइल समझ में आएगा कि भाई किस तरह से हम ट्रेड करते हैं। जब हमें एक एनालाइजिंग मिल जाती है, जब हमें कंफर्मेशन मिल जाती है जिसके ऊपर हमें कम बिलीव होता है, जिस सेटअप के ऊपर, जिस पैटर्न के ऊपर, उसके ऊपर हम कम से कम रिस्क लेते हैं, मीडियम पे $5 $10, या आप लोगों को समझाने के लिए ताकि आप लोग अच्छे से मार्केट में प्रॉफिट कर सको गाइस। अभी आप देख रहे हो कि कैंडल में क्या बना है, ठीक है। इफ ये प्रॉफिट हो गया, गैप अप हुआ है, अगर ये गैप अप ना होता तो हमें रिफंड होना था। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे। देख रहे हो ये नॉलेज होती है। अगर अभी भी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, आपका कोई भी क्वेश्चन है, और मुज़म्मिल एफएक्स जो है आप लोगों को वहाँ पे यूज़र नेम मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको डिलीट करते हैं गाइस। ये हमने एक आपको जो चीज़ बताई है आपके सामने वो वर्क भी कर रही है। अभी हमें 100% श्योर नहीं है कि मार्केट किस डायरेक्शन में है। हाँ, ये हमें यहाँ से जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक कि यहाँ से ऊपर जा सकती है, लेकिन यहाँ से ये नीचे भी आ सकती है। तो अभी हमें एज सच वो वाली कंफर्मेशन नहीं मिली, लेकिन फिर भी हम मार्केट में देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी हमें क्या देखने को मिल रही है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि मार्केट क्या करना चाह रही है। गाइज इसने यहाँ से एक गैप अप किया है और यहाँ पर भी गाइज मैं कम रिस्क लूँगा, ठीक है। यहाँ से मैंने एक ट्रेड अप डायरेक्शन की ले ली है, ठीक है। अभी हम देखते हैं। इसने यहाँ से गैप अप किया था बिकॉज यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है गाइज, ये वाली, और इस रेजिस्टेंस से बचने के लिए इसने गैप अप किया। इस गैप अप को स्किप करवाया गया ताकि ये एक ग्रीन कैंडल बने। इसी वजह से मैंने यहाँ पर $2 का रिस्क लिया है ताकि ये क्योंकि ये एक ग्रीन कैंडल बनेगी। मेरे अकॉर्डिंग ये ग्रीन कैंडल बनेगी, और वैसे भी मार्जिनल सेफ्टी का इसीलिए 7 ट्रेड ली गई है ताकि हम एट दी एंड सेफ़ रहें। लेट्स सी कि हम सेफ़ रहते हैं कि नहीं। और यहाँ पर ट्रेड का यही रीज़न था कि यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस को स्किप करवाया गया। गाइज रिफ़ंड हो गया, ठीक है,
रिफ़ंड हो गया है और सेलर्स ने फिर नीचे ले आए हैं, सेलर्स फिर नीचे ले आए हैं। सो गाइस मेरे अकॉर्डिंग अगर ये वाले जो बायर्स हैं इसके ऊपर क्लोजिंग करवा देते हैं तो फिर नेक्स्ट मूव ऊपर जा सकती है। अभी जस्ट यही फाइट चलेगी कि क्या ये लोग इसके ऊपर लेकर जाएंगे या नहीं। सो लेट्स सी कि क्या चलता है। और अभी आप देख रहे हैं कि बायर्स में भी कोई इतना वॉल्यूम नहीं देखने को मिल रहा, बायर्स भी लेथार्जिक ही लग रहे हैं। सो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतियात करके ही ट्रेड करनी है। सो अभी आप देख रहे हो कि हम बहुत स्लोली ग्रेजुअली ऊपर जा रहे हैं और ऊपर से अभी रेजिस्टेंस आई है, सेलर्स आए हैं। ओके सेलर्स आए, सो गाइस सेलर्स आए और सेलर्स ने इनको नीचे क्लोज करवा दिया, ठीक है। सो देखा जाए तो पीछे रिट्रेसमेंट तो सेलर्स ही बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम छोटा सा रिस्क ले लेते हैं बायर्स के साथ का। अब ट्रेड थोड़ी सी लेट लगी है। सो गाइज हमने यहाँ पर इसलिए रिस्क लिया है, ये आप लोगों को स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड देखने को मिल रही है क्योंकि मार्केट में पीछे सेलर्स ही वीक हैं और बायर्स आएंगे तो वो इसके ऊपर हाई लगाएंगे। इस बेसिस के ऊपर ये ट्रेड है ताकि आप लोगों को ये स्ट्रक्चर समझ में आए। मैं यहाँ पे ज़्यादा रिस्क इसलिए नहीं लेता कि आप लोगों को मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट की जो एक कदर है, एक वैल्यू है जो उसको आप समझ सकें। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक और ट्रेड ली है और यहाँ पर हम एक दो और ले लेंगे। रीज़न ये है कि अभी भी इसने प्रीवियस कैंडल ने हाई नहीं लगाया, ठीक है। सो इसका टास्क रहेगा इसके ऊपर हाई लगाना, लेकिन यहाँ पर अभी हम उस लेवल पे हैं जहाँ पर इसने स्किप करवाया था। इस वाली रेड कैंडल ने इस लेवल को स्किप करवाया था जहाँ पर अभी हम हैं, ठीक है। सो आई गेस ये मेरी एक गलत ट्रेड होगी बिकॉज इस लेवल के ऊपर पहले भी स्किप करवाया गया था। तो देखते हैं ये क्या करेगी। और अभी तक इन्होंने हाई नहीं लगाया, सो उसी को देखते हुए हमने यहाँ पर हाई लगाया था। देखो मार्केट की डायरेक्शन को एग्जैक्टली पकड़ना आप नहीं कर सकते, लेकिन आप जितना ज़्यादा वेट करोगे ना मार्केट में आपको उतने ही अच्छे सेटअप्स मिलेंगे। अब देखो मैं आप लोगों को एक सिंपल और तरीका बता देता हूँ। ये देखो यहाँ से आपने एक ट्रेंड लाइन खींच दी, ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आप लोग एक ट्रेड ले सकते हो। इट्स रिस्की, लेकिन चलो मैं आप लोगों के लिए एक ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ आप लोगों के लिए ली है ताकि आप लोगों को समझ में, अगर आप लोग सिर्फ एक चीज़ को भी लेके चलते हो कि यार मैं एक ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड ले लूँगा, जैसे कि मैंने अभी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रेड कैंडल ने क्लोज दिया और मैंने वहाँ से ही देखे बगैर, ठीक है, देखे बगैर मैंने यहाँ से बाइंग की है। तो वो किस लिए की है कि भाई ट्रेंड लाइन भी वर्क करती है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पे बाई कर दी है। तो यहाँ पर तुम लोगों को वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वो चीज़ें सिखा रहा हूँ जहाँ पे तुम लोगों को पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं सिखाता, सिर्फ ट्रेंड लाइन बेस्ड ट्रेड है। अब यहाँ पर देखो हमें लॉस पिछली कैंडल में भी क्यों हो गया कि हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट ही नहीं दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन की एक रेजिस्टेंस थी जिसको हमने रिस्पेक्ट भी नहीं दी थी, उसी वजह से हमें यहाँ पे लॉस हुआ। तो आप लोगों के सामने ही है अभी की जो है कंडीशन गाइस, ठीक है। सो यहाँ पे हम $5 के साथ अब जाएंगे। ओके ये गलत लग गई है ब्रो, ये रेड बनेगी, ये रेड बन जाएगी, लेकिन ब्रोज इसने गैप अप किया है, सो ये ग्रीन बन सकती है यार। लेट्स सी, है ये रेजिस्टेंस पे है, ओके है ये रेजिस्टेंस पे है और ये भी एक रेजिस्टेंस, मुझे लगा ये वाली रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए गैप अप हुआ है, लेकिन उसने गैप अप ही रेजिस्टेंस पे किया हुआ है। आई गेस ये रेड है अब क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस पे है। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को बहुत बारीकियाँ देखनी पड़ती हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ, जैसे ही आपने एक प्रॉफिट बुक किया ना उसका आपने फिर उसके बाद अपने कम से कम रिस्क लेके उस पर ट्रेड करनी है, आपने हाई रिस्क नहीं लेना, ठीक है।
तो देख रहे हो कितनी छोटी सी गलती की वजह से यहाँ पे हमें लॉस हो गया गेन। तो यहाँ पे अभी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अब हम ट्रेड कम से कम ही करें, क्योंकि अभी आप लोगों के सामने है मार्केट यहाँ से ना अप जा रही है ना डाउन जा रही है। सो यहाँ से हम इस पूरे लेवल को मान के चलेंगे और यहाँ से हम इस पूरे लेवल को मान के चलेंगे। तो गाइज यहाँ तो ये जो कैंडल्स हैं इसके ऊपर क्लोज दे दें, यहाँ तो ये कैंडल्स जो हैं इसके नीचे क्लोज दे दें, तो फिर हम ट्रेड करेंगे। अदरवाइज़ अब हम ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पर मैनिपुलेशन हो रही है जिसको रेंजिंग कहते हैं। मार्केट कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है। सो ट्रेड तो यहाँ पे भी की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर अभी ट्रेड करने के लिए हाई फोकस चाहिए। और मैं अभी इस टाइम पे वीडियोस भी बना रहा हूँ साथ में आपके, तो इसलिए यहाँ पर अभी मेरे लिए हाईली फोकस होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पर फिर से इनगल्फिंग लगी है, लेकिन क्लोजिंग उसी लेवल पे है जहाँ पर हाई रेजिस्टेंस है। तो अभी भी मुझे इस पर डाउट ही है। ठीक है, जब एक दफ़ा एक चीज़ में डाउट हो जाए तो फिर उसको आपने छोड़ देना है। ठीक है, आपने उसको नहीं करना। सो अभी आप देख रहे हो कि कैंडल ग्रीन बन रही थी और फिर से अब एक रेड कैंडल बन रही है। ठीक है, तो अभी हम किसी भी साइड की किसी भी पार्टी का साथ नहीं देंगे, क्योंकि दोनों पार्टी से कन्फ्यूज हैं। दो हाथी आपस में लड़ रहे हैं, और जब दो हाथी आपस में लड़ रहे हों तो समझदार लोग यही कहते हैं कि आपने उनको लड़ते हुए देखना है, आपने बीच में कूदना नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर कूदेंगे तो फिर आप लोगों को भी लॉस है। तो इसीलिए हम यहाँ पर जस्ट रिलैक्स करेंगे, देखेंगे भाई मार्केट कहाँ जाना चाह रही है। तो हमने ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट बना लिया है। और यहाँ पर जस्ट आप लोगों की नॉलेज के लिए कि कल को जब भी कभी आप लोग इस तरह की सिचुएशन में वो डील करेंगे तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पर क्या करना है। सो गाइज़ यहाँ पर एक रिस्क लिया जा सकता है, और वो इस तरह लिया जाएगा कि अगर ये ऊपर आती तो रेड के लिए हम लगा देते। अगर ये कैंडल इधर कहीं आती, लेकिन ये पहले नीचे गई है और अब ऊपर आ रही है। जब भी कैंडल पहले नीचे जाए और फिर ऊपर आए तो फिर आपने उस डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लगानी। वो फिर क्योंकि वो नीचे से ऊपर आई है तो वो ग्रीन कैंडल बन सकती है। अगर कैंडल ओपन होते साथ ही ऊपर चली जाए, ठीक है, अगर ये कैंडल ओपन होते साथ ऐसे ऊपर आ जाती और फिर नीचे जाती तो हम इसको डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लेते। लेकिन ये कैंडल पहले नीचे गई और फिर ऊपर आई, तो इसीलिए हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। सो गाइज़ यहाँ पर आप लोग देख रहे हो क्लियरली कैंडल जो है वो अप डायरेक्शन में आ रही है। तो अब हम ये सोच सकते हैं कि शायद हम नेक्स्ट कैंडल्स में ट्रेड ले सकें। तो देख रहे हो कि कितनी नॉलेज आप लोगों को इस एक सिंगल वीडियो में मिल रही है। सो जो भी बंदा वाकई में बाइनरी ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बनाना चाहता है, तो ये वीडियोस देख के आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। तो गाइज़ यहाँ पर अभी हमारे पास लेफ़्ट साइड पर एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप भी देखने को मिल रहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतना स्ट्रॉन्ग है। सो यहाँ पर हम रिस्क कम करेंगे और यहाँ से एक ट्रेड लेंगे अप डायरेक्शन की। ये एक रिस्की ट्रेड है, बिकॉज यहाँ पर ये जितनी रेजिस्टेंस है उसके ऊपर एक हाई लगा है। ठीक है, और उस हाई के बाद एक रेड कैंडल आ सकती है। सो इसमें कोई शक नहीं है कि एक रेड कैंडल भी बन सकती है, इसीलिए यहाँ पे कम रिस्क लिया गया है। और अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल की क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो लास्ट के 5 सेकंड्स रह गए हैं और यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ट्रेड की अपॉर्चुनिटी क्या बनती है। सो गाइस यहाँ पर एक छोटा सा लॉस हो गया है। सो लेट्स सी अब ये कैंडल को देखेंगे कि ये क्या करती है। ओके गाइस, तो यहाँ से भी आप देख रहे हो कि कैंडल जो है वो ऊपर जाना चाह रही है। तो यहाँ पे हमने एक अप डायरेक्शन की ट्रेड ले ली है। लेट्स सी अभी यहाँ पर ग्रीन कैंडल भी आ सकती है, बिकॉज पीछे हमने अगर आप देखो तो बायर्स ने सेलर्स को रिट्रेसमेंट बनाया हुआ है और यहाँ से ग्रीन कैंडल आ सकती है। और अभी हमने एक हाई लगाया है, तो उसके बाद हमें एक रेड कैंडल देखने को मिली है। और इसी वजह से, क्योंकि एक हाई लगा था तो एक रेड कैंडल आई थी,
उसी को देखते हमने यहाँ पर एक ट्रेड लगाई है और अभी आप लोगों के सामने इसका रिज़ल्ट है। सो कैसे हम एक मूव को राइड कर रहे हैं, ठीक है, एक राइड के ऊपर जो है एक मूव को राइड कर रहे हैं, तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन आप लोगों को यहाँ तक पहुँचते के लिए आप लोगों को एक पूरा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, जो कि आप लोगों को इन वीडियो से देखने को मिलेगा। और ये सारी चीज़ें आप लोग भी कर सकते हैं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। सो मैंने जैसे कि आप लोगों को कहा था, यहाँ ये मूव यहाँ तक आ सकती है और मैं भी यहाँ तक भी आ सकती है। और अगर आप लोग लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। कौन सा पैटर्न है? हेड एंड शोल्डर। तो गाइस इस तरह के पैटर्न में ये एक इसकी नेक हो सकती है, ठीक है। हमें आइडिया नहीं है, हम जस्ट अपने माइंड को यूज़ करेंगे कंफर्मेशन के लिए। सो हम इसको एक नेक लाइन भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। सो इस नेक लाइन से या इस नेक लाइन से, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टचेज़ हैं, सो या आप राउंड नंबर अपने माइंड में रखें 106। तो इस नेक लाइन से हमें एक रिजेक्शन भी देखने को मिल सकती है। सो हम इसको अपने माइंड में रख सकते हैं और इस पे हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे कि यार इस लेवल पर अगर आती है मार्केट, सो हम मार्केट को और कैंडल को देखेंगे कि कैंडल क्या करती है। इस लेवल पे हम यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो गाइज़ मैंने जैसा कि आपको कहा था कि जो अपना नेक लाइन है वो ये भी हो सकती है, नेक लाइन ये भी हो सकती है और नेक लाइन ये भी हो सकती है। सो आपने इस तरह से आपने लकीर के फ़कीर नहीं बन जाना कि यार मुजम्मिल भाई ने कहा था यहाँ पर आएगी तो यहाँ से गई नहीं नीचे, ठीक है। सो भाई ऊपर बहुत सारे लेवल्स हैं। ओ ब्रो, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लेनी थी, ओके। तो मैंने गाइज यहाँ पर एक और ट्रेड ली है अप डायरेक्शन की, क्योंकि इसने अभी तक इस लेवल को टच नहीं किया जहाँ तक तो इसको टच करना ही चाहिए। तो उसी बेस के ऊपर ये ट्रेड है। और जैसे कि अभी आप देख रहे हो ये लेवल के, ओके ब्रो, ये नीचे वाले लेवल को टच कर गई है। सो यही मसला होता है कि आप लोग, जब हम लोग वीडियो बना रहे होते हैं तो हमारे माइंड में ये चीज़ें नहीं होती। अच्छा, तो अभी आप देखो कि इसने नीचे वाले लेवल को ऑलरेडी टच कर लिया है। सो अब अगर ये यहाँ से नीचे भी जा सकती है, ठीक है, यहाँ से ये नीचे भी जा सकती है, जैसे कि ये आ गई है। तो अब गाइज ये मे भी दोबारा से जो अपना इसने डाउन ट्रेंड शुरू किया था वो उसको कंटिन्यू कर सकती है। या तो ये पॉसिबिलिटी थी कि ये यहाँ से ऊपर चली जाती और यहाँ से नीचे आती, या ये यहाँ से भी ऊपर चली जाती, यहाँ से नीचे आती। और अभी चूँकि ये भी एक नेकलाइन का ही एक लेवल है, सो ये यहाँ से अब नीचे भी जा सकती है। सो अभी हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। सो गाइज आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और मुझे भी वीडियो बनाते आपसे बात करते हुए मेरी नज़र नहीं पड़ती, तो उसकी वजह से फिर मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ लास्ट पे, क्योंकि यार मैंने यहाँ पर ट्रेड अप डायरेक्शन की ली और वो चली किधर गई, रेड की कैंडल बन गई। तो गाइज़ अभी हम देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास, हम इसमें कोई अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं या नहीं ले सकते। सो गाइज़ यहाँ पर अब हम कोशिश करेंगे कि आज की हम लास्ट ही ट्रेड लें, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और ये वीडियोस आप लोगों के लिए हैं। कोई भी बंदा यूट्यूब पे इतना डीपली आप लोगों को बता ही नहीं रहा। अगर कोई बंदा आपको कैंडल स्टिक्स का बताता है तो आपको स्ट्रक्चर का नहीं बताता। अगर कोई बंदा आपको स्ट्रक्चर का बताता है तो कैंडल स्टिक्स का नहीं बताता। अगर आपको कैंडल स्टिक्स का बताता है तो आपको लेवल्स का नहीं बताता। सो सारी चीज़ें कंबाइन करके आपको इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलती हैं, प्रैक्टिकली लाइव पहले ही बता दिया जाता है यहाँ तक मार्केट जाएगी, यहाँ से नीचे आएगी, इस तरह से ये हो सकता है, वो हो सकता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, A to Z आपको सिर्फ इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलता है ताकि आप लोग अच्छे से प्रॉफिट बना सकें। तो गाइज़ अभी आप देखो इसके अंदर हमें 2 दफ़ा रिजेक्शन देखने को मिल रही हैं और हम कहाँ पर हैं, एक ऐसे लेवल पर हैं जहाँ से हमें एक डाउन की शार्प मूव मिल सकती है, ठीक है, एक इम्पल्स एंट्रीज मिल सकती हैं। सो अभी तक हमें यहाँ पर नीचे से रिजेक्शन ही देखने को मिल रही है। सो मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं अगेन, और मे बी इन लेवल्स तक या इन लेवल्स तक
मार्केट जा सकती है। सो हम अभी देखो यहाँ पर कितनी ज़्यादा रिजेक्शंस हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर एक रिस्क तो लिया जा सकता है, लेकिन क्या करें, अब लेट लग गई है। तो गाइज़ यहाँ पर हमने एक रिस्क लिया है। अगेन इट्स नॉट अ गुड एंट्री का थोड़ा सा इशू होगा इस ट्रेड में आई गेस, लेकिन ये चीज़ें सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाने के लिए हैं कि भाई मार्केट इस तरह से ऑपरेट करती है। मार्केट में आप लोग को थोड़ा सा हाइपर एक्टिव रहना पड़ता है। मार्केट में आप ऐसे नहीं कि जैसे मैं अभी आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ और साथ में कोई मोबाइल चला रहा हूँ, बाइनरी ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती। आपको हाइपर एक्टिव होना पड़ता है, आपको स्ट्रक्चर सीखने पड़ेंगे, आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, आपको पैटर्न्स आने चाहिए, आपको करंट मार्केट बिहेवियर आना चाहिए, तभी जाके आप लोग ऐसे मूव्स कैच कर सकते हैं। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लग रही है सो मेक श्योर इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो मार्केट में लॉस पे लॉस करी जा रहे हैं। वीडियो पे लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाजमी करो, क्योंकि यहाँ पर तुम लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव वीडियोस लेकर आ रहा हूँ जो तुम लोगों को एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकती हैं। ये वीडियोस देख के ना सिर्फ तुम लोग बाइनरी में प्रॉफिट कर सकते हो, बल्कि तुम लोग फॉरेक्स मार्केट में भी प्रॉफिट कर सकते हो। सो गाइज़, ये सारी वीडियोस तुम लोगों को जब कभी आप लोगों को फ्री में कोई चीज़ देखने को मिल रही है, उसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी वैल्यू नहीं है, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। सो आपने देखा कि हमने कैसे प्रॉफिट किया। सो गाइज़, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है बाइनरी ऑप्शन से रिलेटेड, आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर, मुजम्मिल_FX के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है। वहाँ पर जाके आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो, आपका कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो, फॉलो भी कर सकते हो चाहो तो। इसके अलावा अगर आप लोग मेंटरशिप चाहते हो तो आप लोगों को वो भी मिल सकती है, अब वहाँ पर ही मेरे से वो भी डिस्कस कर सकते हो। ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने सीखा कि कैसे आप लोग अच्छे से प्रॉफिट कर सकते हो। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।